ने पढ़ा द गर्ल्स एंड अ लोटस। सो इस स्टोरी में हमने ये पढ़ा था कि दो गर्ल्स जिनका नेम ललिता और उषा था, दे वर अ गुड फ्रेंड्स, वो अच्छी सहेलियां थीं और वो कहाँ पे जाया करती थी, वो एक हिल के टॉप पे हट था जहाँ एक वाइस मैन बुद्धिमान आदमी रहता था। वो दोनों उसके पास जाती थी, उससे बातें करती थी। वो आदमी को, वो जो वाइस मैन था, उसे ललिता और उषा रोज फ्लावर्स ले जाके देती थी, जिससे वो अपने उसके कोर्टयार्ड में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्री था और वो वाइस मैन वो सारे फ्लावर्स उस पर सजा देता था। और उस वाइस मैन ने ललिता और उषा को बताया कि हम जो फ्लावर्स देते हैं वो रिटर्न में वो हमें कुछ अच्छा देता है। सो तभी उषा ने बोला कि लोटस फ्लावर अगर हम आपको देंगे तो लोटस फ्लावर हमें रिटर्न में क्या देगा। तो उन्होंने बताया कि लोटस फ्लावर अगर आप देते हो तो वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। फिर उषा और ललिता ने डिस्कस किया कि वहाँ पे पर्वत के पीछे जो पहाड़ था उसके पीछे एक पुरानी झील थी, जहाँ पे दोनों जाकर दोनों ने देखा कि वहाँ पे एक कमल का फूल था। फिर नेक्स्ट डे सुबह उषा ने एक झाड़ी के पीछे छुप के देखा कि ललिता ने वहाँ पर जो कमल खिला था उसे तोड़ लिया। अब हम देखेंगे कि आज आगे स्टोरी में क्या होगा। सो एवरीवन ओपन टू पेज नंबर 14 इन योर लिटरेचर बुक, बॉक्स नंबर 6। ये देखिए, ये 6 बॉक्स, ये जो 6 नंबर का बॉक्स है, इस पे जो भी है वी विल रीड दैट। ओके। ललिता डज नॉट आंसर, ललिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उषा who is hiding and peeping from behind the bush can no longer control her tears। उषा क्या कर रही थी, वो तो बुश के पीछे छुपी हुई थी। Who is hiding, hiding means छुपना and peeping means झांकना, वो छुप के झांक रही थी। Behind the bush, बुश के पीछे से। Can no longer control her tears, और फिर क्या हुआ, उषा उसे देख के रोने लगी। क्यों रोने लगी, क्योंकि वो दोनों तो गुड फ्रेंड्स थी और दोनों ने ये डिसाइड किया था कि दोनों एक साथ जाएंगे लोटस लेके, बट ललिता ने तो अकेले लोटस का फ्लावर प्लग कर लिया, तोड़ लिया। सो देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15, बॉक्स नंबर 7। वाइस मैन बोलता है, इज इट उषा, क्या ये उषा ने भेजा है? यस यस, प्लीज ऑफर द फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा। अब देखो, नाउ वी विल सी दैट व्हाट ललिता डज। ललिता क्या करती, रेड ड्रेस ललिता ने पहनी थी ना, तो ये जो गर्ल है शी इज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, और ये जो बॉक्स है, जो बातें कही है वो इस गर्ल ने कही, तो ये कौन है, ललिता। सो ललिता कहती है यस यस, हाँ हाँ, प्लीज ऑफर द फ्लावर इन द नेम ऑफ उषा, प्लीज आप इस फूल को ले लीजिए उषा के नेम में। नेक्स्ट बॉक्स, बॉक्स नंबर 8, नो इट इज ललिता हु हैज ब्रॉट द फ्लावर। अब ये बात कौन कह रही है, ये येलो कलर जिसने पहना है ड्रेस, शी इज उषा। उषा कहती है नो नहीं, इट इज ललिता हु हैज ब्रॉट द फ्लावर, ये तो ललिता है जो फूल लेके आई है। बॉक्स नंबर 9, both the friends argue about putting the flower on the other's name while the tears flow down their cheeks। argue means बहस करना and flow means बहना। so both the friends, दोनों दोस्तों में क्या होने लगी, आर्ग्यूमेंट, बहस होने लगी। किस बात को लेके बहस, about putting the flower on the other's name, दोनों ने बहस करना शुरू कर दिया। ललिता ने कहा नहीं नहीं, ये फूल उषा के नाम पे लगेगा, एंड उषा said नो नो, ये फूल तो ललिता लाई है। while tears flow down their cheeks, इसका मतलब होता है टीयर, जब आंसू बहते हैं तो ऐसे बहते हैं ना, गाल पर से होते हैं ना, चीक्स मीन्स गाल, फ्लो मीन्स बहना। तो जब वो दोनों इस तरह एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट कर रही थी, तो दोनों आर्ग्यूमेंट करते करते, बहस करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए और बहने लगे। नाउ द गर्ल इन द रेड ड्रेस, शी इज सेइंग, यू डिस्कवर्ड द फ्लावर, आई ओनली प्लग्ड इट। डिस्कवर्ड मीन्स होता है ढूंढना, ठीक है। सो ललिता इज सेइंग दैट यू डिस्कवर्ड द फ्लावर, फ्लावर को तो तुमने डिस्कवर किया, तुमने ढूंढा। आई ओनली प्लग्ड इट, मैंने तो सिर्फ तोड़ा था। बिकॉज प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ना कि उषा ने बताया था कि बिहाइंड द हिल, सी इन द बॉक्स नंबर 3 इट्स गिवन दैट रिमेंबर द ओल्ड पॉन्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। सो उषा ने बोला था ये बात, उषा ने उस फ्लावर को ढूंढा था। सो ललिता इज सेइंग कि तुमने इस फ्लावर को ढूंढा था, मैंने तो सिर्फ प्लग किया, मैंने तो सिर्फ तोड़ा। Then Usha is saying, but the lotus is your property। लेकिन वो कहती है, लेकिन ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मीन्स ललिता ने बोला था ना कि वो पॉन्ड मेरे फादर का है, तो उषा कहती है कि ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। Then
In the 10th box, I'll utter both your names when I offer the lotus. Both of you shall grow to be much better persons. Utter means होता है कुछ बोलना किसी के लिए. तो वो जो वाइस मैन था फिर वो क्या बोलता है, I'll utter both your names. मैं तुम दोनों का नाम लेके इस फूल को इस पेड़ पे लगाऊंगा. When I offer the lotus, जब मैं लोटस को लूंगा. Both of you shall grow to be much better persons. ताकि तुम दोनों आगे चलकर बहुत अच्छे better इंसान, अच्छे means better persons, इंसान human beings बनो. In the 11th box, Usha and Lalita look and smile at each other. They feel that they have already become better human beings. And then what Usha and Lalita did it? What they did is उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, एक दूसरे को देख के वो मुस्कुराई और उन्हें ये चीज़ रियलाइज हो गया कि हाँ रियल में हम दोनों लोग एक बेटर पर्सन बन गए. कैसे बेटर पर्सन बन गए? बिकॉज ललिता शी फॉट फॉर उषा एंड उषा शी फॉट फॉर ललिता. उषा ने बोला कि नहीं नहीं ललिता ने फ्लावर लाया है, ये उसके नाम पे लगना चाहिए. बट ललिता ने कहा नहीं, उषा ने फ्लावर को ढूंढा था तो उषा के नाम पे लगना चाहिए. तो वहाँ पे उन लोग ने एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की पहचान दी. ये नहीं लड़ा कि नहीं उषा ने ये नहीं कहा नहीं मैंने ढूंढा तो मेरे नाम पे लगेगा, ललिता ने नहीं कहा मैंने तोड़ा तो मेरे नाम पे लगेगा. नो, उन्होंने ऐसा नहीं किया. सो आई होप कि आप सबने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रीवियस क्लास में हमने जो हार्ड वर्ड्स लिखे थे उसके नीचे से ही बिलो दैट उसके नीचे से ही आप ये हार्ड वर्ड्स भी लिख लो. ओके, इन योर क्लास वर्क कॉपीज. क्लास वर्क कॉपीज में आपने डेट मेंशन की थी, क्लास वर्क मेंशन किया था, चैप्टर 2 उसका नाम. ओके, उसके बाद आपने हेडिंग डाली थी हार्ड वर्ड्स, फिर कुछ हार्ड वर्ड्स हमने लिखे थे, उसी के नीचे से आप इस हार्ड वर्ड को लिखना शुरू कर दो. एंड इसके बाद आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट नीचे यू विल राइट लाइक दिस वर्ड, देन लाइक दिस मीनिंग, मेक अ स्ट्रेट लाइन इन बिटवीन, बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे यूजिंग अ रूलर. फिर आप इधर वर्ड लिखेंगे और इधर मीनिंग. मैंने ये एरो बनाया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. आप ये एरो नहीं बनाएंगे, आप वर्ड लिखेंगे, नेक्स्ट टू इट यू विल राइट द मीनिंग, उसके बगल आप उसकी मीनिंग लिखेंगे. यू विल नॉट मेक दिस एरो, आप इस एरो को नहीं बनाएंगे. लाइक आप लिखेंगे आर्ग्यू. ओके, एंड उसके बाद आप डायरेक्टली लिखेंगे उसकी मीनिंग, to give reasons and to convince someone that something is right or wrong. आई बात समझ में? So argue means हमने पढ़ा था बहस. To give reasons to convince someone, reasons देना, तर्क देना. To convince someone, किसी को राजी करने के लिए, किस चीज के लिए? That something is right or wrong. किसी भी बात को किसी को मनवाने के लिए तर्क देना कि ये बात सही है या गलत. इस आर्ग्यू का मीन्स होता है. सेकेंड इज ब्लॉसम. ब्लॉसम टू ग्रो इनटू अ फ्लावर, एक फूल में खिल जाना. कन्फाइडेड इन, शेयर सीक्रेट्स विद ओनली वन पर्सन, मतलब सिर्फ अपना सीक्रेट किसी एक इंसान से शेयर करना ताकि और कोई भी उस सीक्रेट को ना जान पाए. फोर्थ वन इज डिलाइटेड, वेरी प्लीज्ड, बहुत ज्यादा खुश होना. फ्लो, टू मूव कंटिन्यूअसली, लगातार बहना. हाइड्स, ट्राइज नॉट टू बी सीन, छुपना, हाइड करना. 7 पीपिंग, लुकिंग सीक्रेटली, चुपके से छुप कर देखना. पिटी, यूज्ड टू शो दैट वन इज डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, किसी को दिखाना कि आप किसी चीज के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मतलब अच्छे खुश नहीं हो आप किसी चीज के लिए कि ऐसी चीजें हो गई. ओके, सो राइट दिस 8, राइट दिस एंड इसके बाद और मैं लिखवा रही हूँ. ओके, सो राइट दिस नीटली. लिखी थी 8 वर्ड मीनिंग्स. आफ्टर दैट उसके ही नीचे से, सिंस मेरे पास स्पेस नहीं था सो मैंने इरेज किया, आपको उसी के नीचे से कंटिन्यू करना है. 8 के बाद आप 9th नंबर डालेंगे. यू विल राइट द वर्ड प्लक एंड इसकी मीनिंग टू रिमूव समथिंग फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोइंग, जहाँ से कोई चीज ग्रो कर रही है उसे वहीं से तोड़ना, मीन्स प्लक करना. ओके, जैसे हम फूल को प्लक करते हैं ना, तो फूल स्टेम से ही ग्रो करता है, हम इसे वहां से तोड़ के अलग कर लेते हैं. 10th वन इज क्वारल. क्वारल मीन्स हमने क्या पढ़ा था? लड़ाई. टू हैव एन एंग्री आर्ग्यूमेंट, एंग्री मतलब गुस्सा, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस. जब भी गुस्से में बहस होगी वो लड़ाई का कारण बनती है. सो क्वारल मीन्स टू हैव एन एंग्री आर्ग्यूमेंट. 11 रियलाइज, महसूस करना. टू बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट,
किसी फैक्ट के बारे में अवेयर होना, महसूस करना उस चीज़ को कि हाँ ये चीज़ क्या है, वेदर वो आपकी मिस्टेक है या क्या भी चीज़ है। 12 अटर, टू से समथिंग, कुछ बोलना। सो आपको ये 12 वर्ड मीनिंग्स नीटली अपने कॉपी में एज इट इज लिखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको ये एरो नहीं बनाना है। मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले भी क्लास में आपने प्रीवियस क्लास में वर्ड मीनिंग्स लिखा है बहुत नीट एंड टाइडी वे में, वैसे ही आपको ये वर्ड मीनिंग्स लिखनी है। वर्ड मीनिंग्स लिखिए, फिर वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी हमने 6 तक लिखा वर्ड्स, ओके, एंड हमने उनकी सेंटेंसेस बनाए। सिंस आई डिड हैव द स्पेस, मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए आई हैव टू इरेज एंड राइट अगेन, बट आप उसके नीचे से ही कंटिन्यू करोगे। सो हमारा 7th वर्ड है हाइड्स। हाइड्स मतलब होता है छुपना। राम हाइड्स बिहाइंड द ट्री, राम पेड़ के पीछे छुपा है। पीपिंग मतलब झांकना, ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द क्लास, वह क्लास के बाहर झांक रहा था। 9 पिटी, इट इज अ पिटी दे कुड नॉट अटेंड द पार्टी। पिटी मीन्स होता है डिसअपॉइंटमेंट शो करना किसी चीज के लिए। सो इट इज अ पिटी मतलब बहुत आप निराशजनक हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं अटेंड की, वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाए। प्लग मतलब है तोड़ना। डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, फ्लावर्स को प्लग नहीं करो, तोड़ो नहीं। क्वारल लड़ाई, द टू फ्रेंड्स क्वारल एवरी डे, दो दोस्त दोनों रोज लड़ाई करते हैं। अटर मतलब टू से समथिंग। The thieves do not utter a word in front of the police. Thieves मतलब होता है चोर। So the thieves do not utter a word. Thieves ने पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बोला। Okay? So इतना सबको समझ में आया? Right till here and then we will do the next exercise. Okay? So अब हमने हार्ड वर्ड्स भी कर लिया, वर्ड मीनिंग्स भी कर ली, मेकिंग सेंटेंसेस भी कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी विल डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो वीडियो में मैंने एक क्लिप डाल दी है जिसमें सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखे हैं। आपको क्या करना है, पहले हेडिंग डालनी है आंसर द क्वेश्चंस। आफ्टर दैट यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फोटो है वीडियो में। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद यू विल राइट द आंसर। सो योर क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेयर वाज द ब्यूटीफुल हट। ब्यूटीफुल हट कहाँ पर था? सो द आंसर इज द ब्यूटीफुल हट वाज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। जो ब्यूटीफुल हट था वो हिल के टॉप पे था। ओके, आफ्टर दिस यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो योर क्वेश्चन नंबर 2 इज which flower did Usha want to offer? After that you will write, first of all you will write the question and then after that you will write the answer. So you will write the answer to Usha wanted to offer a lotus flower. Okay, then after this again you won't have to write directly the answer. You will firstly write the question. So your question number 3 is who brought the lotus? What did she tell the wise man? So then after that you will write the answer. Lalita brought the lotus. She told the wise man, please offer the flower in the name of Usha. Okay, after this again what you will do, you will write question number 4. Your question number 4 is why was Usha sad? So answer is Usha was sad because Lalita went alone to pluck the lotus flower. Okay, understood? All of you write till here. So हमने आंसर 4 तक लिखा। Since I didn't have the space, so I have to erase it and write it again. You have to continue the question and answers. So after the answer 4, you have to write the question 5, and the question 5 is: do you think the lotus had made the girls better human beings? Give reasons to support your answers. So our answer is yes, the lotus flower had made the girls better human beings. हाँ, उस लोटस फ्लावर ने उन दोनों गर्ल्स को बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया बिकॉज इन फ्रंट ऑफ द वाइज मैन बोथ द गर्ल्स टुक ईच अदर्स नेम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अमंग्स्ट ईच अदर। उन दोनों लड़कियों ने वाइज मैन के सामने अपना अपना नाम नहीं लिया। ललिता ने उषा के लिए बोला एंड उषा ऑफर्ड इट फॉर ललिता। सो यस, दे ट्रूली बिकेम अ गुड ह्यूमन बीइंग। The last question after this, answer 5 के बाद आप लिखेंगे question number 6. Your question number 6 is how do you come to know Usha and Lalita are true friends? So your answer is we come to know that Usha and Lalita are good friends as they offered the lotus in name of each other. क्योंकि उन्होंने वो लोटस फ्लावर एक दूसरे के नेम में ऑफर किया, so they were really a true friends. Okay, so यहाँ तक लिखिए and then we'll do the next exercise. अब हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिया। आफ्टर दैट
राइटिंग द लास्ट वन इज 6, द लास्ट आंसर। 6 आंसर के बाद वीडियो में मैंने फिर बीच में एक क्लिप डाली है, उसमें एक्सरसाइज डी बुक की जो पेज नंबर 16 पे है, आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। सो हेडिंग आप लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बिलो दिस इसके नीचे आप क्वेश्चन लिखेंगे जो मैंने अभी वीडियो में बीच में लिखा है, एंड द क्वेश्चन इज आई विल प्लग इट टुमारो अर्ली मॉर्निंग। जैसे वो लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में, सेम आपको लिखना है। उसके नीचे आपको लिखना है ए, हु सेड दिस टू होम, और फिर आपको आंसर ए लिखना है उषा सेड दिस टू ललिता। देन आपको बी, व्हाट इज इट बीइंग रेफर्ड टू हियर, सो इट, फिर उसको क्वेश्चन लिख के आप बी आंसर लिखेंगे, इट इज बीइंग रेफर्ड टू द लोटस हियर। ओके, देन सेम आप लिखेंगे क्वेश्चन सी, उसके बाद उसके नीचे आप उसका आंसर लिखेंगे सी, द स्पीकर प्लग्ड इट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफरिंग। Okay, so this much work we have to do in our classwork copies. Thank you, class.